आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 20 है। अब हम हिडन गुडविल निकालना सीखेंगे। हिडन गुडविल का मतलब क्या होता है? हिडन गुडविल मतलब ऐसी गुडविल जो बुक्स में रहती तो है लेकिन स्पष्ट रूप से सामने दिखती नहीं है। केवल वो बुक्स में शो नहीं होती वो, लेकिन कैलकुलेट भी की जाती है और उसको अलग से गुडविल के नाम से लिखते भी नहीं हैं। देखिए, Ritika and Vanshika are partners in a firm with capital of 5 lakh and 3 lakh. रितिका और वंशिका साझेदार हैं। उनकी पूंजी क्रमशः 5 लाख और 3 लाख रुपए है। दे एडमिट अदिति फॉर 1/4 शेयर हु ब्रिंग्स 4 lakh फॉर कैपिटल। वे 1/4 भाग के लिए अदिति को साझेदार बनाती हैं जो पूंजी के रूप में 4 लाख रुपए लाती है। उपरोक्त जानकारी से ख्याति का मूल्य की गणना कीजिए। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल फॉर अबव इंफॉर्मेशन। अब आप देखिए, न तो क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि कितने साल के परचेस के बराबर है, न तो क्वेश्चन में ये लिखा है कि कौन सी मेथड से गुडविल कैलकुलेट करना है, लेकिन गुडविल तो है, वो आपको कैलकुलेट करना है। सॉरी। तो देखिए, हिडन गुडविल कैसे निकालते हैं। सबसे पहले रितिका, वंशिका और अदिति तीनों की कैपिटल, रितिका और वंशिका की दी है और अदिति 4 लाख रुपए लेकर आई है। तीनों की कैपिटल को हम जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, जो टोटल आ रहा है 12 लाख। अब अदिति क्या कर रही है? 1/4 पार्ट रखेगी अपना, तो 12 लाख का 1/4 निकालेंगे जो कि 3 लाख रुपीज आएगा। तो अदिति के हिस्से की कैपिटल 3 लाख होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पूरी फर्म की कैपिटल हमने निकाली जोड़कर, पूरी फर्म की कैपिटल तीनों का जोड़ 12 लाख होना चाहिए। तो 12 लाख का 1/4, 12 लाख का 1/4 3 लाख होता है। जबकि अदिति पे कितना कर रही है? अदिति 4 लाख पे कर रही है। तो अदिति जो एक्स्ट्रा 1 लाख पे कर रही है, 4 लाख माइनस 3 लाख 1 लाख, ये अदिति के हिस्से की गुडविल है और हिडन गुडविल है, दिख नहीं रही लेकिन है। अब फर्म की गुडविल कैसे निकालेंगे? तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अदिति 1/4 पार्ट के लिए आ रही है, तो आप क्या करेंगे? 1 लाख डिवाइड बाई 1 इंटू 4, मतलब रेसिप्रोकल कर दिया, 1/4 का 4/1 कर दिया, तो फर्म की गुडविल आ गई 4 लाख रुपीज। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 21। लवी एंड मोली आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। लवी और मोली एक फर्म में साझेदार हैं जो 3 और 2 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। देयर कैपिटल वर 80,000 एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली। उनकी पूंजी 80,000 और 50,000 रुपये है। उन्होंने अरु को 1 जनवरी 2024 को 1/5 पार्ट के लिए पार्टनर बनाया है और वो 60,000 रुपीज़ कैपिटल के लाती है। आपको गुडविल निकालनी है और जर्नल एंट्री भी करनी है, ये बहुत ज़रूरी है, जर्नल एंट्री करनी है। और अब जर्नल एंट्री में हम गुडविल तो लिख ही नहीं सकते। देखिए, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, लवी, मोली और अरु तीनों की कैपिटल को ऐड कर दिया तो 1,90,000 आ रहा है। 1,90,000 के 1/5 के लिए अरु आ रही है, तो 1,90,000 का 1/5 कितना होता है? 38,000। अब अरु के हिस्से की हिडन गुडविल कितनी है? तो 60,000 माइनस 38,000, 22,000 अरु के हिस्से की हिडन गुडविल है। ये तो अरु के हिस्से की, हमको एंट्री इसी से करनी है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? फर्म की गुडविल भी निकाल लेते हैं। मैंने आपको बताया था रेसिप्रोकल कर लेते हैं। 1/5 के लिए आ रही है तो 5/1 कर देते हैं। तो फर्म की हिडन गुडविल आ गई 1,10,000, 22,000 डिवाइड बाई 1 इंटू 5। अब जर्नल एंट्री, तो जो पार्टनर आ रहा है उसको डेबिट कर दीजिए। अरु आ रही है उसको डेबिट कर दीजिए 22,000 से, और जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं उनको क्रेडिट कर दीजिए। लवी और मौली को क्रेडिट कर दीजिए। ये 22,000 को आप, ये 13,200 और 8,800 कहाँ से आ गया? हमने 22,000 को किस रेशो बांट दिया? 3:2, मतलब 22,000 डिवाइड बाई 5 इंटू 3 और 22,000 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5। 22,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3, 22,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2, इस रेशियो में हमने बांट दिया। तो ये आपका लवी और मौली की
हिस्से की हिडन गुडविल आ गई और ये जर्नल एंट्री होगी। यहाँ पर अपन ने कहीं पर भी देखिए गुडविल शब्द नहीं आया है, ये हिडन गुडविल की एंट्री है। जब भी जर्नल एंट्री करते हैं तो नरेशन लिखना कंपलसरी होता है, आपको मालूम होगा। आगे देखिए, जयंत और राजेश्वर एक फर्म में साझेदार हैं। जयंत एंड राजेश्वर आर पार्टनर्स इन अ फर्म, जो 3 और 2 के अनुपात में लाभ साझा करते हैं। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर फिक्स कैपिटल 8 लाख एंड 80,000 एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली। जिनकी स्थिर पूंजी 80,000 और 50,000 रुपये है। उनके पास 20,000 रुपये का सामान्य संचय और 30,000 रुपये के लाभानी खाते का डेबिट बैलेंस है। दे हैव जनरल रिजर्व ऑफ 20,000 एंड लॉस 30,000। याद रखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस हिंदी में बोलते हैं नाम खाता, नाम शेष। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, इसका मतलब क्या होता है? लॉस। फर्म के पास 30,000 का लॉस है। दे एडमिट यश ऑन जनवरी 1, 2024। 1 जनवरी 2024 को उन्होंने यश को एडमिट कर लिया। यश कितने हिस्से के लिए ला रहा है? 1/5 पार्ट के लिए आ रहा है। यश 60,000 रुपीज कैपिटल के ला रहा है। आपको एंट्री करनी है और हिडन गुडविल निकालनी है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, जयंत की कैपिटल कितनी थी? 80,000। राजेश्वर की कैपिटल कितनी थी? 50,000। यश कितना लाया? 60,000। हमारे पास रिजर्व के रूप में कितना है? 20,000। हम क्या करते हैं, हम 80,000, 50,000, 60,000 इन तीनों को ऐड कर लेते हैं और रिजर्व को भी इसमें ऐड कर लेते हैं और लॉस को हम इसमें से लेस कर लेते हैं। लॉस को क्यों लेस कर लेते हैं? क्योंकि लॉस फर्म के लिए पार्टनर्स की कैपिटल में से लेस होता है, जबकि रिजर्व जो है कहीं ना कहीं पार्टनर को मिलता है। तो ऐसे कुल मिलाकर आपके पास टोटल आ रहा है 1,80,000। अब यश की कैपिटल कितनी होनी चाहिए थी? 1,80,000 डिवाइड बाई 5 इंटू 1, 36,000। जबकि यश 60,000 ला रहा है, मतलब 20,000 उसके हिस्से की 24,000 उसके हिस्से की हिडन गुडविल आ गई। इसको रेसिप्रोकल कर हम डिवाइड बाई 1 इंटू 5 कर हम फर्म की गुडविल निकाल लेंगे, जो कि 1,20,000 आ गई। अब जर्नल एंट्री करेंगे, यश डेबिट 24,000 टू जयंत टू राजेश्वर। अब हम क्या करेंगे, देखिए किस रेशो बांटा? इसमें भी 3:2 का ही रेशो है। क्वेश्चन में 3 और 2 का अनुपाती है, इसलिए हमने 24,000 को 5 से डिवाइड कर 3 से मल्टीप्लाई किया तो 14,400 आ गया, और 5 से डिवाइड कर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 9,600 आ गया। नेक्स्ट, पार्थ और रिशान पार्टनर्स हैं 3:2 के रेशो में। उनकी फिक्स कैपिटल 30,000 और 20,000 दे रखी है। उनके पास जनरल रिजर्व 20,000 दे रखा है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, जबकि पिछले क्वेश्चन में डेबिट बैलेंस दिया था। क्रेडिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस, मतलब उनके हिस्से का प्रॉफिट दे रखा है, जबकि पिछले क्वेश्चन में लॉस था। वो श्लोक को एडमिट करते हैं 1,10,000 रुपीज के रूप में। श्लोक कैपिटल लेकर आएगा। आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है और जर्नल एंट्री करनी है। पिछले क्वेश्चन में हमने लॉस था इसलिए लेस कर दिया था। सेम पार्थ की कैपिटल, रिशान की कैपिटल, श्लोक की कैपिटल, इनको ऐड कर देंगे। इसमें रिजर्व को भी ऐड कर देंगे, प्रॉफिट को भी लेस कर देंगे जो अभी तक का है, ऐड कर देंगे प्रॉफिट को भी, और इन सबको ऐड करने के बाद 2,10,000 आपका टोटल आ रहा है। 2,10,000 डिवाइड बाई 5 इंटू 1, 84,000 श्लोक के हिस्से की कैपिटल आनी चाहिए, जबकि श्लोक ला रहा है 1,10,000, तो उसके हिस्से की हिडन गुडविल कितनी हो गई? 26,000 हो गई। अब हम इस 26,000 को रेसिप्रोकल कर देंगे फर्म की गुडविल निकालने के लिए। 26,000 डिवाइड बाई 2 इंटू 5, 65,000। अब श्लोक 26,000 ला रहा है तो जर्नल एंट्री पास करेंगे, श्लोक डेबिट टू पार्थ टू रिशान। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
हाँ, ये 26,000 को किस रेशो में बांटा, जैसे अपन हर क्वेश्चन में बांटते हैं 3:2, क्योंकि क्वेश्चन में 3:2 रेशो दे रखा है, मतलब 26,000 डिवाइड किया 5 से, इंटू किया 3 से 15,600, और 26,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2 10,200। यहाँ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है।